किसी गांव में 3 दोस्त थे, भोलू, कालू और नत्थू। तीनों चोर थे। भोलू थोड़ा सीधा साधा और थोड़ा मूर्ख था, जबकि कालू सबसे शातिर चोर था और नत्थू मजाकिया और बातूनी चोर, जो मुसीबत में भी मजाक किया करता था। भोलू की मूर्खता और नत्थू की मजाकिया आदत के कारण वे चोरी करते हुए कई बार पकड़े गए, लेकिन कालू उन्हें हर बार बचा लेता। एक दिन तीनों चोरों ने किसी के घर में चोरी करने की योजना बनाई। रात में तीनों किसी गांव में एक सेठ के घर में चोरी करने लगे। कालू और नत्थू दोनों घर में महंगा और कीमती सामान ढूंढने लगे। भोलू को एक दूध से भरा घड़ा मिल गया। दूध से भरा घड़ा देखकर भोलू के मुंह में पानी आ गया और उसने सोचा, अगर थोड़े चावल मिल जाते तो खीर बना लेता। थोड़ा ढूंढने पर उसे चावल भी मिल गए। चावल देखकर तो समझो भोलू का दिल खुश हो गया। उसने जल्दी से एक पतीले में दूध और चावल डालकर चूल्हे पर खीर बनानी शुरू कर दी। पास में ही कोई सो रहा था। उसका एक हाथ चारपाई से बाहर की तरफ लटक रहा था। भोलू को लगा, ये हाथ फैलाकर मुझसे खीर मांग रहा है। भोलू ने कहा, अरे रुक जाओ भाई, थोड़ी देर, खीर बन जाए तो सबसे पहले तुम्हें ही दूंगा। लेकिन वो आदमी हाथ फैलाकर वैसे ही सोता रहा। अब उसे क्या पता कोई उसे क्या कह रहा है। भोलू ने सोचा, मेरे कहने पर भी इसने हाथ नहीं हटाया, लग रहा है इसे कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। ये सोचकर भोलू ने गर्मा गर्म खीर उसके हाथ पर डालते हुए कहा, लो भाई, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो खुद ही खाकर देख लो, खीर तो अभी कच्ची है। जब गरम गरम खीर सो रहे आदमी के हाथ पर पड़ी तो वो उठकर चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर कालू और नत्थू सारा सामान छोड़कर भाग निकले, लेकिन भोलू पकड़ा गया। अगली सुबह घर वालों ने भोलू को सरपंच के सामने पेश किया। उस आदमी ने भोलू की तरफ इशारा करते हुए सरपंच से कहा कि यह चोर अपने साथियों के साथ मेरे घर में चोरी कर रहा था। हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। तभी वहाँ कालू और नत्थू भी आ गए। उन्होंने सरपंच से कहा कि वे भोलू के गांव से आए हैं और भोलू कोई चोर नहीं है। उसे तो बस रात में भूख लगने की आदत है। जब इसे अपने घर में कुछ खाने को नहीं मिलता तो यह किसी के भी घर में चला जाता है। वहाँ जो भी मिलता है खाकर अपनी भूख शांत करता है। हमारे गांव वाले इसकी आदत जानते हैं, इसीलिए कुछ भी बाहर नहीं रखते। इसीलिए ये आपके गांव में आ गया है। सरपंच ने कहा, तो फिर घर में चोरी कौन कर रहा था? सारा सामान बंधा हुआ था। नत्थू ने कहा, सरपंच जी, हमें ये तो नहीं पता चोरी कौन कर रहा था, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि भोलू इसमें शामिल नहीं था। भोलू तो बस कुछ खाने के लिए आया था। भला कोई चोर ऐसे खीर बनाकर खाता है क्या? तो फिर उसने गरम गरम खीर सो रहे आदमी के हाथ पर क्यों डाली? उसका हाथ जल गया है। ये तो भोलू से ही पूछिए, इसका जवाब वही दे सकता है। भोलू ने कहा, सरपंच जी, जब मैं खीर बना रहा था तो इसका हाथ बाहर चारपाई से बाहर निकला हुआ था। मुझे लगा इसे भूख लगी है, लेकिन खीर अभी कच्ची थी और ये हाथ हटा ही नहीं रहा था, तो मैंने गरम गरम खीर इसके हाथ पर डाल दी। भोलू की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। तभी कालू ने कहा, सरपंच जी, इन्हें तो भोलू का धन्यवाद करना चाहिए। अगर भोलू खीर ना बनाता तो चोर सारा सामान लेकर भाग जाते और इनको पता भी नहीं चलता। सरपंच ने तीनों की बात सुनकर अपना फैसला सुनाते हुए कहा, कालू और भोलू सही कह रहे हैं। भोलू चोर नहीं है। भोलू की वजह से सारा सामान चोरी होने से बच गया। इसीलिए भोलू को इनाम में 2 बोरी चावल दिया जाए, ताकि ये भूख लगने पर अपने ही घर में बनाकर खा सके। गांव वालों ने भोलू की बहुत तारीफ की, फूलों का हार पहनाया और चावल देकर विदा किया। इस तरह कालू की समझदारी से आज फिर तीनों पकड़े जाने से बच गए। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।